पत्रस अध्याय 5 और वचन 7 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन 7। वचन कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर? परमेश्वर पर। क्यों डाल दो? क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन भी हमें यह नहीं सिखाता कि तुम खुद चिंता करो, तुम खुद सोचो। वचन भी हमें यह करने की इजाजत नहीं देता है। वचन कहता है कि तुम्हारी चिंता तुम परमेश्वर को दो। अगर हमारे चिंता करने से सब कुछ सही हो जाता तो वचन भी हमें वही सिखाता। लेकिन वचन हमें क्या सिखा रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारी चिंता को हल तुम्हारा परमेश्वर कर सकता है, तुम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस वचन को जब हमने सुना है, इस वचन को जब हमने पढ़ा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी सारी चिंताओं का बोझ उस परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और उसे कहना है, परमेश्वर ये ले, क्योंकि ये मुझसे नहीं होगा, इसे तू ही हल कर सकता है। अपनी चिंताओं को उसके ऊपर सौंप दो प्रियो। हालेलुया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चिंताओं के कारण हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हमें दवाइयां लेनी पड़ती है, और फिर उसके बाद डॉक्टर जब तुम्हारी बीपी चेक करता है और डॉक्टर भी तुम्हें यही बोलता है, क्या तुम किसी बात का टेंशन ले रहे हो? क्या किसी बात की चिंता कर रहे हो? चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करना तुम्हारे शरीर के लिए सही नहीं है, तुम्हारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। बोलता है ना डॉक्टर। कितने लोगों को बोला है डॉक्टर ने ऐसे? जब चिंता तुम्हारे हेल्थ को खराब कर सकती है तो सोच कर देखो, चिंता तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी खराब कर सकती है। क्योंकि चिंता करने का मतलब क्या है? चिंता करने का मतलब यही है, चिंता करके हम ये साबित करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। चिंता करके हम ये साबित करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। क्या ये बात सच है? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है? क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? अगर आपको विश्वास है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, तो फिर हम क्यों चिंता करें, क्यों सोचे, क्यों दिमाग लगाए? क्योंकि चिंता करके तुम अपनी हेल्थ को भी खराब कर लोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता करना यानी ऐसा है कि तुम जो चीजें तुम्हारे जीवन में नहीं है उसको भी तुम अपने जीवन में ला रहे हो। ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि जब हम चिंता करते हैं बहुत सी बातें हमारे मन में चलती रहती है, बहुत सी बातें, ऐसी बातें भी हमारे मन में चलती रहती है जो नहीं है। ऐसा होगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा तो हम क्या करेंगे, आगे क्या होगा, आगे हम कैसे सरवाइव करेंगे। बहुत सी बातें हमारे मन में आती है। हम कल के बारे में सोचने लग जाते, हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगते, भविष्य के बारे में सोचने लगते। ये चिंता ऐसी है कि आपको आपके भविष्य के बारे में भी चिंतित ही रखेगी। इसका मतलब आप आज भी चिंता कर रहे हो और भविष्य में भी आप चिंता ही करोगे। सिंपल सा काम है। हमें जब ऐसा माहौल आपके परिवार में हो, जब कोई बात आपके परिवार में हो या जीवन में हो, अकेले बैठकर रोने से अच्छा है, चिंता करने से अच्छा है कि तुम घुटनों पर आओ, प्रार्थना करो और परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं अपनी चिंता तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपनी चिंता तुझे देता हूं परमेश्वर, क्योंकि मुझसे ये नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार ऐसे हमारे मुख से बहुत सी बातें निकलती है। चिंता के वजह से हम बहुत ऐसे गुस्से में अनाप शनाप बातें बोल देते हैं।
और हम अपना गुस्सा निकाल देते, कुछ भी अनाप शनाप बोलकर किसी के ऊपर दोष लगाते, हम अपना गुस्सा किसी और के ऊपर उतारते और हम कुछ भी बोल देते। लेकिन फिर जो बातें बोली है हम भूल जाते हैं कि हमने जो बोला है ये काम करेगा, ये आगे फ्यूचर में हमारे लिए होगा। हम भूल जाते, गुस्से में आके हम बोल देते कुछ भी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं। हमें चिंता करने से पहले या फिर कुछ भी अनाप शनाप बकने से पहले परमेश्वर के वचन को याद करना है। वचन क्या कहता है कि पंछियों को देखो, वो ना बोते हैं ना अपने लिए बटोर कर रखते, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर समय पर उनको सब चीजें देता है कि नहीं? पंछियों को देता है। देखा है आपने कभी? उनका कोई खेत नहीं है, उनके लिए कोई राशन का दुकान नहीं है, किसी ने दिया तो दिया, नहीं तो वो किसी मनुष्य के भरोसे पर नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो पंछियों को, है ना, या फिर प्राणियों को खाना खिलाते हैं, लेकिन शुरू से वो लोग मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं है, वो परमेश्वर पर निर्भर है। वो परमेश्वर पर निर्भर है, वो किसी भी मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं है कि कोई मनुष्य आएगा और हमें देगा और हमारा पेट भरेगा। उन्होंने अपनी चिंता को परमेश्वर पर सौंपा है। ध्यान दो, पंछियों ने अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर सौंपा है, इसीलिए परमेश्वर किसी ना किसी के द्वारा, किसी ना किसी तरीके से वो अपने, जिनको परमेश्वर ने बनाया है पंछियों को, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। उन्हें वो भूखा नहीं रहने देता, उन्हें वो प्यासा नहीं रहने देता। तो बाइबल हमें यह भी बोलता है कि क्या तुम उन पंछियों से ज्यादा मूल्यवान नहीं हो परमेश्वर की नजर में? क्या हम पंछियों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है परमेश्वर की नजर में? तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं प्रियो, और हम क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर का हमारी ओर ध्यान नहीं है? और इसी के कारण हमारे जीवन में फिर समस्याएं बढ़ती है, समस्याएं बढ़ती है। कोई भी चिंता का कारण जब मन में आता है, हम उसे सोचते हैं एक कोने में बैठकर, और फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है हमारे अंदर, और फिर वो हमारे मुख से निकलने लगता है। और जब वो हमारे मुख से निकलने लगता है, जब हम कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं, नेगेटिव बातें बोलने लगते हैं, नकारात्मक बातें बोलने लगते हैं, तो वो शब्द फिर आगे हमारे जीवन में वो होना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चीजें फिर हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर? परमेश्वर पर, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको हमारा ध्यान है। प्रियो, ये मत सोचो कि प्रभु ने क्यों अपना ध्यान हमारी ओर से हटाया है, प्रभु क्यों प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु क्यों नहीं प्रार्थना को सुन रहा है, क्यों हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ रही है, क्यों हमें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार हमारे मन में ऐसा आता है प्रियो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ प्रार्थना करके कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रार्थना करके कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें जो नहीं बोलना चाहिए हम वही बोलते हैं। उसके बाद में हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम प्रार्थना करके तो बड़ी बड़ी बातें बोल के तो उठते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हम नकारात्मक शब्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा विश्वास कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है, हम रोने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, और हम ये साबित करते हैं, ऐसा करके ये साबित करते हैं कि प्रभु हमारी ओर ध्यान नहीं लगा रहा है। क्या आपके जीवन में, आपके भूतकाल में
बड़ी बड़ी गवाहियां नहीं हुई? क्या परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना है? क्या असंभव बातें तुम्हारे जीवन में संभव नहीं हुई है? डॉक्टर ने बोला था कि नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या परमेश्वर ने तुम्हें उसमें से बाहर नहीं निकाला है? क्या परमेश्वर ने कोरोना में तुम्हें जिंदा नहीं रखा? तो आपको नहीं लगता कि परमेश्वर ने अगर यहां तक मुझे लाया है तो परमेश्वर आगे भी मुझे लेकर जाएगा? क्या तुम्हें नहीं लगता है? यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले जब नाव में जा रहे थे और लिखा है कि यीशु मसीह सो रहे थे और बड़ा तूफान आया, लहरें बड़ी बड़ी उठने लग गई। और समंदर का तूफान बहुत ही खतरनाक होता है। बड़ी बड़ी लहरें उठने लग गई और जो शिष्य थे, यीशु मसीह के जो चेले थे, वो घबरा गए, वो डरने लग गए और उनके मन में भय आया कि अब हम मर जाएंगे। क्योंकि जो मछुआरे होते हैं, जब समंदर में ऐसी लहरें उठती है, जब तूफान आता है, मैं मछुआरों की बात कर रहा हूं, उनके मन में भी यही भय आता है कि अब हम डूब जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। और शिष्यों ने भी उनकी तरह ही सोचा। शिष्यों ने भी, यीशु मसीह जो जिनके साथ था, यीशु मसीह भी उनके साथ था, फिर भी उन्होंने भी उन मछुआरों की तरह ही सोचा कि अब तूफान उठा है और अब हम मर जाएंगे। क्या मछुआरों में और परमेश्वर के लोगों में कोई अंतर नहीं है? बताओ मुझे, क्या संसार के लोगों में और तुम में कोई अंतर नहीं है? लेकिन चेले फिर भी डर गए और यीशु मसीह को उठाने लगे कि स्वामी, गुरु, जल्दी से उठिए, तूफान आया है। यीशु मसीह ने उठकर उन्हें डांटा। सबसे पहले क्या किया? यीशु मसीह ने डांटा, डांट कर कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे कमजोर विश्वास के लोगों, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? तुम्हारा विश्वास क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उनको चिल्लाकर कहा कि तुम्हारा विश्वास क्या है? हे छोटे विश्वास के लोगों। दिन रात यीशु मसीह के साथ उठते बैठते थे, दिन रात यीशु मसीह के साथ चलते फिरते और बड़े बड़े चमत्कारों को देखते, फिर भी विश्वास में वो कमजोर निकले यीशु के सामने। दिन रात यीशु के साथ रहने वाले भी परीक्षा के समय विश्वास में कमजोर निकले। क्या उन्होंने पानी को दाखरस में बदलता हुआ नहीं देखा होगा? क्या उन्होंने अंधों को दृष्टि देते हुए नहीं देखा होगा? क्या उन्होंने कोढ़ी शुद्ध होते हुए नहीं देखा होगा? क्या उन्होंने 5,000 को 5 रोटी और 2 मछली खिलाते हुए नहीं देखा होगा? चेलों ने सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन परीक्षा का जब समय आया, वो लोग परमेश्वर के सामने खरे नहीं उतरे। ध्यान से सुनो, अपना ध्यान मेरी तरफ रखो और कान वचन की तरफ रखो कि वचन क्या बोल रहा है। यीशु मसीह के चेलों ने चमत्कारों को होता हुआ यीशु के सामने देखा, धन्यवाद किया, हालेलुया बोला होगा, है ना, प्रेज लॉर्ड बोला होगा, वाओ, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन जब उनके परीक्षा का समय आया, तब वो लोग विश्वास में कमजोर निकल गए। यीशु ने कहा, है अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जब हमारे जीवन में परीक्षा का समय आता है या फिर चिंता की कोई बात आती है, ये बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह के नजर में, परमेश्वर के नजर में विश्वास में कितने मजबूत निकलते हैं या फिर विश्वास में कमजोर निकलते हैं। क्योंकि चेलों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था यीशु मसीह को करते हुए, लेकिन जब नाव में जाते वक्त जब तूफान उठा, तो बाकी लोगों की तरह ही उन्होंने बातें की, बाकी लोगों की तरह ही उनके अंदर भी भय आया, बाकी लोगों की तरह ही उनके अंदर मरने का भय आया, और वो लोग भी यीशु के पास गए
जबकि यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया था सब कुछ। यीशु मसीह ने सिखाया था कि तुम्हारे अंदर मोहरी के दाने जितना भी विश्वास होगा तो तुम इस पहाड़ को कहोगे कि समंदर में जा गिर, और वो समंदर में जाके गिर जाएगा। सब कुछ सिखाने के बावजूद भी जब परीक्षा का समय आया, वो विश्वास में कमजोर निकले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रियो, क्या परीक्षा के समय में हम विश्वास में मजबूत ठहरेंगे या विश्वास में कमजोर निकलेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा हम 2-2, 4-4 घंटा प्रार्थना करते होंगे, वचन को सुनते होंगे, बहुत सारे वचन को सुनते होंगे, आप दिन भर वचन को सुनते होंगे, लेकिन जब परीक्षा का समय अपने जीवन में आता है, जब ऐसी कोई समस्या सामने आकर खड़ी होती है, वो समय होता है कि क्या हम अपनी परीक्षा के समय में परमेश्वर के सामने खरे उतर पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उनको डांटा और कहा कि हे अल्प विश्वासियों, यानी कि हे कमजोर विश्वास वालों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और यीशु मसीह ने तूफानों को डांटा, लहरों को डांटा, सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया। यीशु मसीह ने रो रो के प्रार्थना किया वहां पर, यीशु मसीह ने घुटनों पर आकर प्रार्थना की वहां पर। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अधिकार से बात किया। हम अधिकार से बात किसको करते? हमारे बच्चों को, हमारे अपने को। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि मैं अगर बोलूंगा तो ये मेरा सुनेंगे, मुझे अधिकार है। वैसे ही यीशु मसीह का विश्वास था, उसको पता था कि मैं बोलूंगा तो ये मेरा सुनेंगे क्योंकि मुझे अधिकार है। उसको पता था मुझे अधिकार है, और वही चीज उसने चेलों को भी सिखाई, आपको और मुझे भी सिखाई। क्या सिखाया? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन जब परीक्षा का समय आए तो जैसे चेले दौड़कर यीशु के पास आए, हे प्रभु हमें बचा क्योंकि हम मरने पर है। फिर फायदा क्या हुआ हमें अधिकार देके? फिर इसका मतलब हमें अधिकार तो दिया है लेकिन हमें उसे इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर हमें विश्वास नहीं है कि हमारे द्वारा होगा या नहीं होगा। और यही चीज के वजह से यीशु मसीह कहता है, हे कमजोर विश्वास वालों, चेलों को कहता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? आज हमें ये चीज समझने की जरूरत है प्रियो। हमारी 4 घंटे की प्रार्थना या 10 घंटे की प्रार्थना का कोई असर नहीं होगा अगर हम अपने अधिकार में चलना नहीं जानते, अगर हम सही अंगीकार करना नहीं जानते। हम प्रार्थना तो करते, लेकिन जब हम प्रार्थना से उठते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता है कि मेरे ऊपर 1 लाख रुपया कर्जा है और मुझे कहीं से 1 लाख रुपया मिल जाएगा, मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन ये बात सच नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कर्जा तुम्हारा पैसा नहीं उतार सकता, कर्जे से मुक्त तुम्हें परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। कर्जा खत्म भी हुआ तो जरूरतें खत्म नहीं होती, फिर से कर्जा लेता है इंसान। तुमको लगता है कि वहां पर 10,000 भरूंगा, अच्छी दवाई मिलेगी तो मैं चंगाई को पाऊंगा। इंसान का शरीर है, उम्र के साथ आंखें कमजोर होती है, घुटनों में तकलीफ होने लग जाती है, कमर में तकलीफ होने लग जाती है, और नाना प्रकार की चीजें होने लगती है।
कोई डॉक्टर या फिर बहुत सारा पैसा आपको हमेशा के लिए चंगाई नहीं दे सकता। हमेशा के लिए चंगाई कौन देगा? वो परमेश्वर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पैसों पर निर्भर मत रहो, या फिर डॉक्टर पर निर्भर मत रहो, या फिर किसी इंसान पर निर्भर मत रहो। तो निर्भर रहो तो परमेश्वर के ऊपर, जो जीवित है, जो प्रार्थना को सुनता है और जो हमें छुड़ाता है हर प्रकार के कर्जों से, जो हमें निकालता है हर प्रकार की बीमारियों से। परमानेंट इलाज। हालेलुया। क्या आपने कभी सुना है कि यीशु मसीह ने मरे हुए को जिंदा किया? अगर आपने सुना है वो मरे हुए को जिंदा करता है, तो आपको यह विश्वास भी करना पड़ेगा कि प्रभु मेरी मरी हुई परिस्थिति को भी जिंदा करेगा। प्रभु मेरी इस छोटी सी बीमारी को भी नष्ट करेगा पूरी तरह से। तुम्हें यह विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु ने मेरा सारा पाप मिटा दिया है, उसने मेरा सारा कर्जा मिटा दिया है, उसने मुझे चिंता से मुक्त किया है। यह आपको विश्वास करना होगा और हर दिन आपको ये घोषणा करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप घोषणा करोगे प्रियो, कोई भी बुरी परिस्थिति तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। कोई भी बुरी परिस्थिति आपके सामने टिक नहीं पाएगी, भाग जाएगी आपको छोड़कर, क्योंकि तुम्हारे मुख से अंगीकार आग बन के निकलता है और वो आग तुम्हारी परिस्थिति को जलाकर भस्म करती है। और इसीलिए वो तुम्हारे मुख से निकलने वाले उन आग के सामने रुक नहीं पाते। शैतान पता है कैसे परीक्षा लेता है? एक आखिरी बात बोलकर हम खत्म करेंगे। ध्यान से सुनना होगा आप लोगों को, और आज सुनोगे तो अगले संडे उसका असर दिखना चाहिए। नहीं तो आज सुनने के बाद फिर से वही, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा और परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। शैतान देखता है हमारे जीवन को, हमारे लाइफस्टाइल को। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लाइफस्टाइल को देखता है कि हम उसके कामों के लिए कितना जल्दी दौड़ते हैं या फिर हम कितना आलस करते हैं। हालेलुया। जब परिस्थिति हमारे सामने बुरी आती है तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, ये शैतान देखता है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा भी बीमार पड़े तो घर पे रहते, आराम करते, बोलते कि पास्टर आज नहीं आ सकते, कमर में दर्द है, और वो खड़ा कर देते। आप लोग बुरा मत मानना, मैं आप में से किसी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो आपके भलाई के लिए है। ये जब मैं बोलूंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला है। पास्टर पेट में दर्द हो रहा है, आज मैं चर्च नहीं आ रहा हूं। आज ये हुआ इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। आज पैसा नहीं है इसलिए मैंने, बहुत सी चीजें है ना, हम ऐसा बोलते हैं। एक हमारे लिए वो कारण हो जाता है और हम नहीं आते। हकीकत में भी शायद होता होगा ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई झूठ बोलता है। हकीकत में भी शायद ऐसा होता होगा कि कुछ दुख रहा है या तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से आप घर पे हो, चर्च नहीं आए या किसी प्रार्थना में नहीं, होता होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान पता है क्या करता है? अरे इसका पेट दुख रहा है, ये चर्च नहीं जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगले संडे भी मैं इसको पेट का दर्द दे देता हूं। अरे ये बीमार पड़ा, अरे ये चिंता में है तो चर्च में नहीं जाता है, अरे इसके घर में अगर झगड़ा हुआ तो ये प्रार्थना में नहीं बैठता है। एक काम करता हूं, मैं इसके घर में रोज झगड़े लगाता हूं, मैं इसके जीवन में रोज गड़बड़ी डालता हूं, ये प्रार्थना जाना ही बंद कर देगा। सुन रहे आप लोग? जिसके कारण आप लोग कलीसिया नहीं जाते, जिसके कारण आप घर में प्रार्थना में नहीं बैठते, अकेले में परमेश्वर के साथ नहीं बैठते, जिस वजह से फिर शैतान क्या करता है, वही चीजों को तुम्हारे जीवन में रिपीट लेके आता है, वही चीजों को फिर से तुम्हारे जीवन में लेके आता है, ताकि तुम उसी में बने रहो, उसी में बंधे रहो और तुम प्रभु के साथ समय ही ना बिता सको, तुम प्रभु के पास प्रार्थना में जा ही ना सको, तुम कलीसिया में जा ही ना सको। इसीलिए शैतान वही चीजें दोबारा से तुम्हारे जीवन में करता है। अरे आज इसके घर में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और ये लोग चर्च नहीं गए, वाह, नेक्स्ट संडे भी मैं यही करूंगा। शैतान ऐसे योजनाएं बनाता है।
लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर झगड़ा होने के बावजूद भी आप कलीसिया में आते हो, बीमार पड़ने के बावजूद भी अगर आप कलीसिया में आते हो, कोई भी समस्या हो संडे के दिन, उसके बावजूद भी आप प्रेयर में आ रहे हो, घर में कितनी भी परिस्थिति बुरी हो, झगड़े की जो भी हो, उसके बावजूद भी आप सब साइड में रख के आप उसके उपस्थिति में बैठ रहे हो, तो शैतान ये चीज को देखकर कांप उठता है, डर जाता है और भयभीत हो जाता है, और वो खुद चिंता में आ जाता है कि मैंने इसके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स डाली, इतना सब कुछ डाला, इसके बावजूद भी ये प्रार्थना में जाना बंद नहीं कर रहा है। तो शैतान क्या करता है? शैतान सोचता है कि नहीं नहीं, अब मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि जितना मैं ज्यादा टेंशन इसको दे रहा हूं, उतना ही अपने परमेश्वर के पास भाग रहा है। जितना ज्यादा गड़बड़ी मैं इसके परिवार में लेकर आ रहा हूं, उतना ज्यादा ये परमेश्वर के पास भाग रहा है। अब मैं इसको परेशान करना बंद कर दूंगा, अब मैं इसको बीमार करना बंद कर दूंगा, अब मैं इसके घर में झगड़े लगाना बंद कर दूंगा, अब मैं इसके घर में गरीबी को लाना बंद कर दूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा परेशानी मैं इसके जीवन में डालता हूं, उतना ज्यादा ये उसके परमेश्वर के पास भागता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे कहता हूं हमेशा प्रियो, कि ऐसा कोई रीजन मत बनाओ जिसकी वजह से तुम चर्च में ना आओ या फिर चर्च में लेट आओ, क्योंकि शैतान यही चीज देखता है और वही चीजों को बार बार लेकर आता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बीमार हो फिर भी चर्च आओ। अगर आपके अंदर उतनी ताकत है, आ सकते हो, नॉर्मल सी कुछ चीज है, तो आप जरूर आओ। आप ज्यादा तकलीफ में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जल्द हम अभी ऑनलाइन भी स्टार्ट करेंगे और अगले संडे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि और भी कुछ लोग हैं जो कलीसिया नहीं आ पाते, तो हम उनके लिए ऑनलाइन का प्रबंध करेंगे। लेकिन ऑनलाइन का प्रबंध सिर्फ जो दूर रहते हैं उनके लिए होगा, चेंबूर के लोगों के लिए नहीं। चेंबूर के लोगों को यहीं पर आना पड़ेगा। हालेलुया। आएंगे ना आप लोग? जोर से बोलो, प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा टॉपिक, आज का विषय यही है, चिंता मुक्त जीवन। चिंता मुक्त जीवन आपको और मुझे जीना है, क्योंकि हमारे हिस्से में परमेश्वर ने यही दिया है कि तुम चिंता मुक्त हो। लेकिन हम चिंता भरा जीवन जी रहे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चिंता करने की जरूरत हमारी नहीं है। चिंता करने का काम हमारा नहीं है, चिंता करने का काम परमेश्वर का है। इसलिए उसने अपने वचन में क्या बोला है कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। उसको आपका ध्यान है। चाहे आप कितने भी बड़े अपराधी हो, चाहे आप रोज प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हो, चाहे आपको वचन ज्यादा याद नहीं है, पता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने आपकी चिंता तब की जब आप पाप में थे। आपकी चिंता तब की जब आप अनजान थे यीशु मसीह से। उसने तब आपकी चिंता की और आपके लिए अपना प्राण दिया। तो वो अब क्यों तुम्हारी चिंता नहीं करेगा? अब क्यों तुम्हारे प्राणों को नहीं छुड़ाएगा? अब क्यों तुमको तुम्हारे बीमारियों से बाहर नहीं निकालेगा? अब क्यों तुम्हें वो कर्जों से बाहर नहीं निकालेगा? लेकिन जो परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर को करने दो। जब जब चिंता सताए, कोना पकड़ के टेंशन लेने से बेहतर है अपनी चिंता को प्रार्थना में बदल दो। जो जो मन में विचार आ रहे उसके ऊपर सोचने से बेहतर है कि उन विचारों को अपने मुख से बोलो कि यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा करता हूं कि बीमारी मुझे नष्ट नहीं कर सकती। कर्जे का चिंता मन में आ रहा है तो प्रार्थना करो, घोषणा करो, यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। हालेलुया। आपको घोषणा करना है, क्योंकि चिंता मन में बहुत सी बातें लाती है और फिर आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो तबाह कर देते हैं परिवारों को, घर को, तुमको खुद को, और जिसको तुम बोल रहे हो उसको भी। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है?
और इसे समझना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि ये हमारे लिए परमेश्वर का वचन, उसके आशीष है, हमारे लिए है। लेकिन आज हमारे जीवन में वो नहीं है जो परमेश्वर ने दिया है, लेकिन वो सब है जो नहीं होना चाहिए। इस बात को समझ लो और जान लो, परमेश्वर ने हमें आशीषित, फ्रूटफुल होने के लिए इस पृथ्वी पर रखा है, आशीषित भरा जीवन जीने के लिए रखा है। हम कैसे जी रहे? दवाइयां खाकर, इससे उससे मांग कर, गुजारा करके, इसके उसके ऊपर निर्भर होकर हम ऐसा जीवन जी रहे। संघर्ष करना पड़ रहा है हमें। रात को जब सोने जा रहे तो कल की चिंता हो रही है, और सुबह जब हम नींद से उठ रहे तो उस पूरे दिन भर की चिंता हो रही कि आज दिन भर कैसे करें। हम भविष्य के बारे में जब सोचते हैं तो सिर्फ चिंता चिंता चिंता। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। इसलिए यीशु ने क्या बोला है? कल के भरोसे पर न रहना, कल क्या होगा किसी ने न जाना। यीशु ने क्या कहा है? कल के भरोसे पर मत रहो। कल क्या होगा, कल खुद तय कर लेगा, कल अपने आप देख लेगा। कल की चिंता हालेलुया। एक चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए आपको चिंता करना छोड़ना होगा। अगर मन में फिर भी ख्याल आ रहे हैं तो जो मन में ख्याल आ रहे ना, उनको अपने मुख से निकालो और बोलो, मैं यीशु मसीह के नाम से नकारता हूं इन शब्दों को, इन विचारों को मेरे जीवन से, और यीशु की आशीषों को मैं अपने जीवन में रिसीव करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, बीमारी की कोई अगर चिंता तुम्हारे मन में सता रही है तो आपको क्या करना है? उसे सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने से वो बड़ा बनता है। क्या होता है? जब आप सोचते हो तो सोचने से वो बड़ा हो जाता है। जो इतनी सी चीज है वो बड़ी हो जाती है। तो आपको क्या करना है? अगर बीमारी की कोई बात मन में आ रही है, बीमारी की चिंता सता रही है, तो चिंता मत करो। बोलो, यीशु के नाम से जो बीमारी की चिंता मुझे सता रही है, यीशु के नाम से मैं अपने शरीर से, अपने जीवन से अस्वीकार करता हूं, और मैं परमेश्वर की चंगाई को मेरे शरीर में स्वीकार करता हूं। यीशु के कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। चिंता करके हम चीजों को बड़ा करते हैं। अदन की वाटिका में हवा को फंसाने के लिए कौन आएगा? जोर से बोलो। हवा को फंसाने के लिए कौन आया था? किसके रूप में आया था? सांप के रूप में आया था। अब अंत के समय में जब शैतान आने वाला है तो किसके रूप में आने वाला है? एक बड़े ड्रैगन के रूप में, एक बड़े श्वापद के रूप में। शुरुआत में शैतान आया सर्प के रूप में आया। अब अंत के दिनों में शैतान आने वाला है तो एक बड़े श्वापद के बीच रूप में आने वाला है। शुरुआत में कैसा था? इतना सा सर्प, इतना सा सांप। लेकिन अब अंत में देखते हम लोग जब रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, शैतान आने वाला है कैसा? एक भयानक प्राणी बनकर आने वाला है। वो इतना था, इतना बड़ा कैसा बन गया? प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार की चिंता है प्रियो, होती इतनी है, सोच सोच के हम उसको बड़ा कर देते हैं। हमारे जीवन में फिर वो समस्याएं बढ़ने लगती है, कम नहीं होती। सोचकर हम उसको बड़ा करते। उसको बड़ा किसने किया? आपने और मैंने बड़ा किया। उसको नष्ट कौन करेगा? आप और मैं। उसको जीवन से हमेशा के लिए खत्म कौन करेगा? आप और मैं। ये मत सोचो यीशु आएगा खत्म करने के लिए। यीशु आता भी तब है जब तुम पुकारते हो, जब तुम बोलते हो, जब तुम अंगीकार करते हो। उसके अलावा यीशु नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं यीशु सब देख लेगा, यीशु को सब पता है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। नहीं, यीशु सब कर लेगा। फिर तू क्या आराम करने को है? सोने को है सिर्फ फोन में रील्स देखने के लिए? यीशु ऐसे नहीं देखेगा।
जब तू घुटनों पर आकर हाथ को दुआओं में उठाएगा और उससे कहेगा और अपनी परिस्थितियों को डांटेगा, मुंह से अंगीकार करेगा, तब यीशु उसको पूरी तरह से तेरे जीवन से मिटा देगा। हालेलुया। और जब ऐसा होगा तुम्हारे जीवन में, चिंता आने के बाद जब तुम उस चिंता को डांटोगे और अपने जीवन से भगाओगे, तब सही मायने में तुम चिंता मुक्त जीवन जीने लगोगे। सुना आप लोगों ने? जब तुम्हारे मन में वाले हर एक नेगेटिव विचारों को तुम धमकाने लगोगे, श्रापित विचारों को तुम आशीषित भरे शब्द बोलने लगोगे, गलत विचार जो मन में आ रहे उसका आप नकार करोगे और आशीषित भरे शब्द खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए कहोगे, तब सही मायने में तुम चिंता मुक्त जीवन जीने लगोगे। अगर आपको चिंता मुक्त जीवन जीना है प्रियो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, चिंता करना छोड़ दो, प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो, प्रार्थना करना शुरू कर दो। मन में ख्याल आ रहे हैं, उन ख्यालों को निकाल दो और प्रार्थना को बाहर निकालो अपने मुख से। चिंता मुक्त जीवन आपका इंतजार कर रहा है, कर्ज मुक्त जीवन आपका इंतजार कर रहा है, बीमारी से मुक्त जीवन आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप तैयार हो उसको अपने जीवन में रिसीव करने के लिए? क्या आप तैयार हो अपने जीवन में उसे रिसीव करने के लिए? कम ऑन, खड़े हो जाए अपने स्थानों के ऊपर।